बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है वासिफ अली वासिफ की किताब दिल दरिया समंदर में से एक मौजू तलाश। हर इंसान किसी न किसी शय की तलाश में सरगर्दा है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ ढूंढता रहता है। इंसान के हजूम में आरज़ुओं का हजूम है। दुश्मन दुश्मन की तलाश में है और दोस्त दोस्त की जुस्तजू में। कायनात की तमाम अशिया का हमा वक्त मसरूफ़ सफ़र रहना किसी अनोखी तलाश का इज़हार है। आरज़ू का अंजाम शिकस्त का अंजाम, तो भी ये हस्ती की दलील है। सूरज तारीकी की शिकार को निकला है और तारीकी सूरज के ताक़ब में है। दरिया को समंदर की लगन है और समंदर को दरिया बनने की ख्वाहिश। हर चीज़ अपने अपने मदार में अपनी ख्वाहिश और तलाश के हसार में है। तलाश मुतहरक रखती है, हरकत राज़े हस्ती है। तलाश ही इंसान की जिबिल्लत है। ये उसका असल है, ये उसका खमीर है, ये इसकी सरिश्त में है। जिसे और कोई तलाश ना हो, वो अपनी तलाश करता रहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो कब से है और कब तक रहेगा। वो मालूम करना चाहता है कि वो कौन सा जज्बा है जो उसे महरूमियों और नाकामियों के बावजूद जिंदा रहने पर मजबूर करता है। इंसान इस बात से आगाह होना चाहिए कि कायनात और निज़ाम कायनात किसने तख्लीक फरमाया। तख्लीक हुस्न में क्या हुस्न तख्लीक है, ये सब जलवे किसके हैं, कौन है इस पर्दा रानाई के अंदर और कौन है इस पर्दे से बाहर, और वो ये पर्दा है क्या। तलाश का सफ़र इतना ही कदीम है जितना हस्ती का सफ़र। हर पैदा होने वाले के साथ उसकी तलाश भी पैदा होती है। इंसान आगाह हो या बेखबर, वो हमेशा रहने आरज़ू रहता है। जिंदगी की आरज़ू दरअसल किसी की जुस्तजू है। इंसान को हमा वक्त ऐसे एहसास होता है जैसे वो कुछ खो चुका है, वो कुछ भूल गया है। उसे छोड़ी हुई मंजिल मुतलाशी बनाती है। वो महसूस करता है कि उसके अंदर कोई कदीम राज है जो गुम हो गया है। उसका बेरब्त माजी उसे किसी दरख्शंदा मुस्तकबिल से महरूम कर गया। शायद वो दुनिया के एवज आखिरत का सौदा कर बैठा। इंसान गौर करता है और जूं जूं गौर करता है, एक शदीद प्यास की तरह एक नामालूम तलाश उसे जकड़ लेती है। इस तलाश से मुफर नहीं है। जिस इंसान को तलाश के नुक्ता हाय दकीक से आशनाई ना हो, वो दूसरे इंसानों के चेहरे ही देखता रहता है, जैसे इन चेहरों में उसे किसी खास चेहरे की तलाश हो। वो चेहरा शायद उसने देखा हुआ हो, वो चेहरा शायद उसने देखा हुआ भी ना हो, लेकिन उसे पहचान लेने का दावा इसके पास मौजूद है। अनदेखे चेहरे को ढूंढना और उसे पहचानना इंसान की तलाश का करिश्मा है। ऐसा लगता है जैसे इंसान उस चेहरे को पहली बार देखने से पहले भी कुछ देख चुका हो। इंसान की तलाश ही इसका असल नसीब है। यही उसकी अमल की असास है। यही तलाश इसके बातिन का इज़हार है। यही उसके ईमान की रोशनी है। तलाश इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई बिच्छू उसे अंदर से डस रहा है। वो भागता है, दौड़ता है, बेताबो बेकरार, उस तरक्याक की तलाश में जो उसके जहर का इलाज है। जब वो शक्ल सामने आती है, उसे करार आ जाता है। हर चंद के उसे पहली बार देखा है, वो उसे पहचान लेता है। दरअसल हम जिस शय की तलाश करते हैं, उसने तो हमें अपनी तलाश अता की है। मंजिल ही तो ज़ौक़े सफ़र पैदा करती है और ज़ौक़े मंजिल रहनुमाए सफ़र होता है। मंजिल अगर अपने मुसाफिर ना पैदा करे तो हर तलाश एक वहमा होकर रह जाए। जो हासिल आरज़ू है वही खालिक़े आरज़ू है। ज़रूरत की तलाश और शय है और तलाश की ज़रूरत और शय। अर्के गुलाब या गुलकंद के लिए गुलाब को तलाश करने वाला ज़रूरतमंद कहलाएगा। इसकी ज़रूरत कुछ और है, उसे हम तलाश के बाब में काबिल गौर नहीं समझते। खुशबू का मुसाफिर बूए गुल को मंजिल दिल का मकाम समझता है। वादी नूर के मुसाफिरों की रहनुमाई निकते गुल ही तो है। कुछ इंसान सदाकत की तलाश करते हैं। ये सारी कायनात ही सदाकत पर मबनी है, लेकिन सदाकत का अपना वजूद नहीं। सदाकत सादक की बात को कहते हैं। सादक का कौल सदाकत है। इस सदाकत की पहचान अपनी सदाकत से है। अपनी सदाकत एतमाद ज़ात सादक है। किसी झूठे इंसान ने कभी किसी सादक की तलाश नहीं की।
काज़ब सादिक का हमसफर नहीं रह सकता। सादिक मानने के बाद इसकी राह के अलावा कोई और राह गुमराही है। तलाश का ये मकाम बहुत अरफा है कि इंसान सदाकत की तलाश करे। सादिक से निस्बत का सहारा लेकर इंसान अपनी तलाश से आशना हो जाता है। ये तलाश अपने बातिन की तलाश है। अपने आप में जितनी सदाकत मुयस्सर आएगी, इतना ही सादिक से तकर्रब बढ़ेगा। जिस इंसान को अपने आप में सदाकत नजर ना आए, वो निस्बत सादिक से महरूम हो जाता है। इंसान की पहचान का राज इसकी तलाश में मुज़मन है। हम जिस शय के इंतजार में हैं, वही हमारी आकबत है। हमें अपने इंतजार का खोज लगाना चाहिए। सच के मुसाफिर सच्चे होते हैं और झूठ के मुसाफिर झूठे। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह इसका बकिया कल इधर से दोबारा शुरू करेंगे।